अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू और माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, टी20 में बुरी तरह डिफीट के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अब आमने सामने हैं ओडीआई सीरीज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान की सरजमीन पर ओडीआई खेल कर गया 2 महीने पहले, तो जितने भी ओडीआई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हुए सब में न्यूजीलैंड ने विक्ट्री हासिल की। अब पाकिस्तान के पास ये मौका है कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड की सरजमीन पर डिफीट दे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत है, क्या पाकिस्तान के स्क्वाड में इतनी जान है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड की सरजमीन पर डिफीट दे। तो मेरे साथ है हमजा। सबसे पहले हम बात का आगाज़ करते हैं। अगर हम देखें कि जिस तरीके से टी20 में हमें डिफीट हुई है, मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें आप समझे कि हमने कुछ बेहतर किया है, सिवाय एक मैच के जिसमें हमने जो है वो जीता है। हाँ उसके जी। अलावा हर मैच बुरी तरह हारे हैं। तो अब जाहिर है कुछ चेंजिंग्स भी हुई हैं हाँ, स्क्वाड में। तो सबसे पहले तो आप जो स्क्वाड अब चेंज होकर आया है वो सामने रखें, उसके बाद फिर फर्दर हम आगे बात करते हैं। स्काउट में मोहम्मद रिजवान वापस आ गए, कैप्टन है जो चैंपियन ट्रॉफी में टीम को लीड कर। बाबर आजम है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक आ गए हैं वापस, इरफान खान नियाजी हैं, खुजल शाह हैं, इमामुल हक हैं, इबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, सुफियान मुकीम है, हारिस रऊफ़ हैं, उस्मान खान है, मोहम्मद वसीम जूनियर काफ़ी अरसे के बाद इन्होंने टीम को ज्वाइन किया, तैयब ताहिर है, मोहम्मद अली हैं जो भी टी20 में खेले, नसीम शाह हैं और आकिब जवेद हैं। तो राइट, व्यूअर्स, ये तो लेफ्ट है आर्म। वो स्काउट जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए। और जैसा कि मतलब टी20 मैचेस में आप जानते हैं कि शहीनशाह अफरीदी अवेलेबल थे, लेकिन वो यहाँ नहीं है। और वो वहाँ पर इतने ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए कि उनका वैसे भी यहाँ होना मुझे लगता नहीं था कि उन्हें होना चाहिए था। और इसके अलावा भी जो टी20 में जो प्लेयर्स पाकिस्तान ने नए सेलेक्ट किए थे उनको भी जो है वो रिप्लेस किया गया, और ओडीआई में डिफरेंट लड़के हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो अब अवेलेबल रिसोर्सेज है, क्या इनमें इतनी जान है कि पाकिस्तान के ये डिफीट दे सके न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड की सरजमीन पर, और स्पेशली तब जबकि उसके मेन प्लेयर जो है वो टीम में नहीं है। और मेरा ये कहना है कि ये पाकिस्तान की टीम जो है अगर ये डिफीट दे दे तो हम फिर भी ये मानेंगे ठीक है पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। ठीक है, उनकी नो डाउट न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बी टीम है, पर इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का हाल है ये स्काउट देखते हुए मेरा नजर आता है कि फिर भी हमें बड़ी मुश्किल होगी सीरीज जीतने में। एक आधा मैच जीत रहे तो वो भी अनहोनी हो सकती है, जैसे टी20 में हमने देखा कि हसन नवाज जिन्होंने एक मैच में नहीं, तो 42। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि मतलब ये नहीं कि बी टीम एक तरफ आप मान रहे हैं कि न्यूजीलैंड की बी टीम है, फिर दूसरी तरफ साथ ये कह रहे हैं कि बड़ी अनहोनी होगी अगर पाकिस्तान जीते, तो उसकी उसकी रीज़न क्या उसकी है? रीज़न यही है कि आप देखें कि जिस तरह हमारी तीनों फॉर्मेट में बैटिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, फील्डिंग हो गई, हम जिस तरह से खेल रहे हैं, आप देखिए बाबर आजम काफ़ी अर्से के बाद आएंगे, फिर चैंपियन ट्रॉफी के बाद महीना 1.5 महीना हो गया, परफॉर्म करेंगे आगे, मुझे नहीं लगता कि वो फिर रन कर पाएंगे। मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि इस वक्त टीम का मोरल डाउन है ओवरऑल। जितना हमारा कोचिंग स्टाफ है, जो हमने टी20 में क्रिकेट खेली, हसन नवाज की एग्जाम्पल है कि उन्होंने 100 बनाया 42 बॉल पे, उसके बाद 4 मैचों में वो डक पे आउट हुए 0 पे, उनको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने खेलना। चले वो तो न्यू कमर थे। उसके बाद आप देख रहे हैं ना बॉलिंग में शहीनशाह अफरीदी को इन्होंने पहले ही बार बैठा दिया कि जी उनको रहती है, जैसे हारिस रऊफ को भी शामिल किया गया, बाकी तमाम बॉलर जो है नहीं है। नसीम शाह को टी20 में चांस नहीं दिया गया था। अब्दुल्ला शफीक को देख लें आप, काफ़ी अर्से के बाद वो भी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। इमामुल हक ने लास्ट मैच जो है इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में खेला था, एक सिंगल मैच, बांग्लादेश के खिलाफ बारिश हो गई थी। तो इसलिए ये जो लड़के खुजल शाह, मुझे नहीं लगता कि ओडीआई में वो कोई खातिर परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद फ़हीम अशरफ आपने बगैर मैच खिलाए होंगे चैंपियन ट्रॉफी से वापस ले और फिर स्कॉल में शामिल कर लिया। किस बुनियाद पे किया, जब नहीं समझ आई थी कि चैंपियन ट्रॉफी में कब लेके गए थे और अब क्यों शामिल किया। अच्छा, ये तो बात आपकी ठीक है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है जो परफॉर्मेंस पीछे चली आ रही है वो इतनी पथेटिक है कि उसको देखते हुए कोई भी बंदा ये कहेगा कि भाई पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है। और देखा जाए तो ज़ाहिर है न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड में वैसे ही स्ट्रांग होता है, और अभी भी जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इतने हल्के नहीं है, क्योंकि बॉलिंग अटैक तो वही खेलेगा जो टी20 में खेल रहा था, और वो सारे बॉलर्स ने हमें तंग करके रखा है। ठीक है, और बैटिंग में जिस तरीके से जा रहा है, विल यंग है, टॉम लैथम है, टॉम डैरल लेथम तो मिचेल बेनिफिट हो गए। डैरल मिचेल है, हाँ जी, ठीक है, और चैपमैन है। तो ये लड़के मान नहीं है। हैनी निकोलस निकलस ठीक आ है, गए हैं उनके, ठीक है, वो टॉम आ लेथम जाएंगे। भी है। तो बात ये है कि मतलब इतने उनके पास प्लेयर है, इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि जो हमें हैंडल करने के लिए ऐसा ही काफ़ी है। है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है ना कि देखिए मैच होना है मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग में जो मैच है वो नेपियर में खेला जाएगा, और मॉर्निंग के एक हमेशा से न्यूजीलैंड में रहा है कि मॉर्निंग के मैच में पहले टाइम बैटिंग करना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता होता है, है। वादे तो। नो डाउट के जो नेपियर के स्टैट्स अभी आप शेयर करेंगे, और जिस तरीके से मैंने भी देखे हैं कि यानी कि वहाँ पर जो बैटिंग के लिए मदद होती है, तो पहले आप शेयर कर दें स्टैट, फिर हम फर्दर बात करते हैं। 50 मैचेस खेले गए टोटल ये नेपियर ग्राउंड में।
ठीक है। बैटिंग फर्स्ट जो है वो 19 मैचेस जीती है ठीक और है। बैटिंग सेकंड जो है वो 26 मैचेस जीती है। ठीक है। और जैसा आपने बताया कि फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर एवरेज वही 235 है, तो इधर से बात चलता है कि बैटिंग फर्स्ट करना वाज़ेह तौर पर मुश्किल दिखाई देता है। और खासतौर पे अगर पाकिस्तान पहले खेलेगा तो ये तो एवरेज 235 आ रहा है, तो कोई पता नहीं पाकिस्तान जो है वो लोएस्ट स्कोर पे ही बोल्ड अप हो, क्योंकि वो मुश्किल होती है पिच पे, खासतौर पे मॉर्निंग में मैच शुरू हो रहा है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर जो है वो 194 है। असल में ये जो ऐसे है ना कि मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि कंफ्यूजन ना हो किसी को, कि एवरेज फर्स्ट इनिंग्स अगर आप देखें डे मैच हो रहा है तो वो और चीज़ होती है। ठीक है, यानी कि उसमें अगर तो डे नाइट मैच हो रहा है फिर और तरह से होता है। इतना एवरेज सेकंड इनिंग्स अगर आप यानी कि खेल रहे हैं नाइट में तो और तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर आप मॉर्निंग में खेल रहे हैं सेकंड इनिंग्स में तो चीज़ें और तरीके से होती हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है ये ओवरऑल स्टैट्स होते हैं, हाँ जी। इनमें ये नहीं होता कि जी इतने मैच जो है नेपियर में मॉर्निंग में खेले गए, इतने आफ्टरनून में खेले गए। लेकिन जो बात न्यूजीलैंड में देखकर समझ में आती है वो ये है कि वहाँ पर मॉर्निंग में खेलना इतना आसान नहीं होता जितना कि बाद में खेलना आसान होता है। डे नाइट मैच में नाइट में खेलना मुश्किल होता है, पहले खेलना कदरे बेहतर रहता है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो कल ये होने वाला है कि अगर हम टॉस हार जाते हैं और वो हमें बैटिंग की दावत दे देते हैं तो हम तो जिस तरीके से T20 में एक्सपोज हुए हमारे लिए वनडे में खेलना भी बड़ा मुश्किल हाँ है। जी, वाज़ेह तो बहुत मुश्किल दिखाई देगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वापस आ चुके हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर लेकिन आजम। यही आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ज़ाहिर है अभी चैंपियन ट्रॉफी में भी थे। आप देखें अपने होम सॉइल पे इनकी क्या हालत हुई, वही तो मैंने पहले तो वहां पर इन्होंने क्या कोई खातिर खा करना है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप बताएं कि प्लेइंग 11 पाकिस्तान की। प्लेइंग 11 की अगर हम बात कर लें, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल्ला को ओपनिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद बाबर आजम आएंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, सलमान अली आगा होंगे। ठीक है। ठीक है, तैयब ताहिर होंगे, इरफान खान नियाज़ी या खुशदिल शाह की जगह कोई एक होगा। खुशदिल शाह होंगे क्योंकि बॉलिंग के साथ हाँ जी, जाएंगे तो तो खुशदिल खुशदिल शाह। शाह होंगे। उसके बाद अगर हम बॉलिंग पे आ जाए तो मैं ये कहता हूँ कि इब्रार की जगह इब्रार को डालने की जरूरत नहीं, 4 आप प्रीमियर पेसर डाल लें। उसमें नसीम शाह, आकिब जावेद, ठीक है, मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस रऊफ। लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब जिस तरीके से 2 ही ओवर किए सुफियान मुकीम ने T20 में लास्ट में, लेकिन उन्होंने 6 रन देके 2 विकेट ली। उस लड़के को मतलब मौका मिलना चाहिए कि वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में बॉल करे, हो सकता है वो बेहतर गेंद करे, क्योंकि आप उसे लेकर गए अगर आप फिर उसे नहीं खिलाएंगे तो फिर उसे कब खिलाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इब्रार अहमद की जगह उनको खेलना चाहिए और एक फास्ट कम होना चाहिए। एक तो वैरायटी आ जाएगी, हारिस रऊफ हो जाए, ठीक है, साथ ही साथ नसीम शाह हो जाए मोहम्मद वसीम और जूनियर हो जाए। वसीम जूनियर हो जाए, या अगर आप एक नए लड़के को चांस देना चाहते हैं तो आकिब जावेद को हाँ दे जी, दें। लेफ्ट आर्म। लेकिन एक स्पिनर जो है ना, मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम को होना चाहिए और इसी तरीके से खुशदिल शाह और सलमान अली आगा मिलकर ओवर कर देंगे। असल जो मसला है ना पाकिस्तान का वो ये है कि देखिए हमारे पास उस तरीके से स्पिनर में ऑलराउंडर नहीं है जिस तरीके के से दुनिया के भर हाँ के जी। पास है। ऐसे ही हमारे पास फास्ट बॉलिंग में कोई मीडियम पेसर ऑलराउंडर नहीं है प्रॉपर। अब हम ले तो गए हैं फ़हीम अशरफ को, लेकिन वो एक बात है कि उस ये नहीं समझ आती कि उनको किसकी जगह खिलाएं। मतलब आप खुशदिल शाह की जगह खिलाएंगे क्या उन्हें, वो भी जगह नहीं बनती, क्योंकि देखें ना उनकी बैटिंग का बड़ा इशू है हाँ जी। और बैटिंग पहले ही आपकी कम वीक है और वीक हो जाएगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि तैयब ताहिर नंबर 6 के लिए मुझे लगता है इरफान खान नियाजी खेलेंगे, क्योंकि तैयब ताहिर को पहले काफ़ी चांस दिया है। तो इरफान खान नियाज़ी भी वही है, आप देख लिया T20 में आपने। ठीक है, नो डाउट कि वो शॉर्टर फॉर्मेट है, ओडीआई में जो है आप विकेट पे स्टे कर सकते हैं, सेट हो सकते हैं, इनिंग्स बिल्डअप कर सकते हैं, पर जिस तरह वो स्पिनर पे स्ट्रगल करते हैं हमने देखा वाज़ेह तौर पर। अभी ईस्ट सूडी जो है वो बड़ा ऑफलन है, ठीक है, इतने अरसे से उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, उसके बावजूद वो 1-2 दफ़ा उनसे आउट हुए। यार मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इरफान खान नियाजी ज़ाहिर है ओडीआई नहीं खेले तो ज़ाहिर है वो इस लिहाज से देखेंगे कि तैयब ताहिर को तो चैंपियन ट्रॉफी में सारे चांसेस दिए हैं। तो अब ये है कि उस पोजीशन के लिए उनको रखा जाए। तैयब ताहिर के लिए मैं एक ही बात समझता हूँ कि तैयब ताहिर को अगर आपने खिलाना है ना तो उसको ऊपर खिला के देखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा प्लेयर जो होता है ना किसी पोजीशन पर स्ट्रगल कर रहा होता है, आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, उसकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आ जाती है। हमने पास्ट में बहुत सारे बड़े ग्रेट प्लेयर्स की एग्जांपल्स देखी हैं इस तरीके से। मुझे याद है एक ज़माने तक सना जयसूर्या नीचे खेला करते थे, ठीक है, फिर जैसे ही उन्हें ओपनिंग पे भेजा वो एक अलग ही लेवल के प्लेयर हो गए। तिलका रत्ने दिलशान, हाँ जी, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, कोई खातिर खा बैटिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन जब उनको ओपनिंग स्लॉट आया उन्होंने कमाल कर दिया। रोहित शर्मा 2007 से लेकर 2013 तक जितना टाइम करे नीचे खेलते थे नंबर 4-5 पे, कोई खातिर खा नहीं खेल पाए, लेकिन जैसे ही 2013 में एज एन ओपनिंग बैटर उन्हें खिलाना शुरू किया उन्होंने रिकॉर्ड लगा दिया। आज 12 साल हो गए रोहित शर्मा हो हाँ रहे जी। हैं। तो मतलब सम टाइम प्लेयर के अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो किसी खास पोजीशन पर नहीं परफॉर्म कर पा रहा होता, तो आपको चाहिए कि आप उसका जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज करके देख लें। अब उसको उसी बैटिंग ऑर्डर पे खिलाना ज्यादती होती है। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना
वो ये है कि अगर कोई लड़का किसी पोजीशन पे रन कर भी लेना तो उसकी पोजीशन भी चेंज कर देते हैं। आप देखिए कामरान गुलाम ने साउथ अफ्रीका में नंबर 5-6 पे आकर रन किए, ठीक है, बड़ा तेज खेले, उस क्रूशियल मोमेंट पर आकर वो हमने उसी की पोजीशन बदल के हाँ रख जी, दी, चैंपियन ट्रॉफी में एक मैच नहीं खिलाया आपने। ठीक है, और उसके बाद अब उन्हें बाहर भी कर दिया है, और अब जब खिलाएंगे तो पता नहीं किस पोजीशन पे खिलाएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हमने प्लेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। जब तक आपको खुद नहीं पता होगा तो ये तो बड़ा मसला है। अब ऐसे ही है। ऐसे ही देखिए, आपने हारिस रऊफ को अनाउंस किया है, ठीक है, हारिस रऊफ ने नो डाउट T20 में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ओडीआई में तो वो ऑफ कलर ही थे पूरी चैंपियन ट्रॉफी में। आप देखें, हाँ जी, और वो भी 10 ओवर करना उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो रन विकेट तो वो ले लेते हैं, रन रोकना ये उनके लिए कहना गलत होगा, क्योंकि वो रन नहीं रोक सकते। ठीक है, T20 में भी उन्होंने विकेटें ली, पर जिस समय उनको रन पड़ती थी 12 से 13 रन आराम से पड़ जाती थी, तो इसलिए वो खास 10 ओवर कराने पड़ते हैं ओडीआई में। जब ये शुरू के तो 3-4 ओवर बेहतर कर लेंगे, जैसे ये लास्ट में आएंगे अगर उनकी विकेटें होंगी तो फिर इनको, पर उन्होंने ये सोचा कि ये एक प्रीमियर बॉलर है नसीम शाह, नो डाउट कि उनको T20 में नहीं खिलाया, अब उनको प्रेफर किया गया है। हम उम्मीद करते हैं वो बेहतर बॉल यार करेंगे। ये, लेकिन बात ये है कि देखो, ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट तो नहीं ना हो रही कि यार अच्छा इसे 2 ओवर करा दो, इसे हाँ जी, इसे एक खिला लो। बात ये आपने कोशिश करनी है कि आप लड़के फाइंड आउट करें कि जो आपको फ्यूचर में हेल्प करके दें। अगर आपने मतलब इस तरीके से कि अच्छा इसे T20 नहीं खिलाया, इसे ओडीआई खिला दो, इसे ओडीआई नहीं खिलाया, हाँ जी, इसे T20 खिला दो, तो इससे कोई बेहतरी तो नहीं आने लगी, इससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही आएंगी, क्योंकि वो लड़कों को भी पता है कि यार ये हम मजबूर हैं, इन्होंने हमें खिलाते तो हाँ जी, रहना कभी ही है। T20 खिला लेते हैं, कभी ओडीआई में ठीक है, ओडीआई। और जैसे ही कोई बड़ा इवेंट आएगा तो क्योंकि कोई बॉलर आपने डेवलप किया नहीं होगा तो यही बॉलर अवेलेबल होंगे और यही जाएंगे। अब मेरा जो कंसर्न है सीरीज को लेकर वो ये है कि देखिए, T20 आप हार गए, आपने एक इंटेंट दिखाया कि जी आप एक बदले हुए माइंडसेट के साथ आए, आपने शॉट्स खेलने की कोशिश की। वो एक और बात है कि मतलब यानी कि आपकी बैट से गेंद कितना दूर जा रहा था, आपको गेंद नजर आ रही थी कि नहीं आ रही थी, लेकिन बल्ले घुमा रहे थे लड़के। क्या पाकिस्तान की जो अब स्क्वाड है, ये जो प्लेइंग 11 है, रिजवान 11 है, ये खेलेंगे इस इंटेंट के साथ कि जो तेज खेलने की कोशिश करेंगे, या ये फिर वही माइंडसेट लेकर आएंगे जो चैंपियन ट्रॉफी में छोड़ा था? मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह आप देख बताया, जिस तरह ये T20 में एक्सपोज हो गए, मुझे नहीं लगता कि ये जो देखो, T20 में एक्सपोज होने के पीछे जो बड़ी वजह है ना, वो ये है कि आप जो लड़कों को सिलेक्ट करके लेके गए, एक तो वो पहली पहली दफ़ा वहाँ गए, दूसरी चीज़ ये है कि उनको कोई ना कोई समझाने वाला लगता है ना कोई बताने वाला कि भाई बॉल की लाइन में तो आना है, शॉट हाँ खेलना जी, तो दूर की बात है, पहले बॉल की लाइन में तो आए। आपकी मतलब देखे ना, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी ऐसी मीम्स बन रही है। हसन नवाज, हालांकि वही एक लड़का, उसने 100 किया, लेकिन उसी का कि मतलब वो बॉलर आया, उसने गेंद कराया, गेंद वहां से जा रही है, वो यहाँ से बैट को मारा है। मतलब उससे आप हाँ मतलब जी, एज इंटरनेशनल प्लेयर है इंटरनेशनल आप आप। प्लेयर हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नीचे से उठकर आते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपका तो जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वही रद्दी हो गया, हाँ जी, मतलब वही कुछ नहीं बचा, तो बाकी खेलना वाकई है तो क्या खाक है आपने। अब इसीलिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि मतलब ये ओडीआई में आगे क्या खेलते हैं, क्योंकि बात ये नहीं कि इन्होंने ओडीआई खेलने हैं, कल को यही लड़के आपको T20 में भी नजर नहीं आएंगे। तो खेलेंगे। अगर ये ओडीआई में वही रुक रुक के खेलने वाला काम करेंगे तो इसका मतलब है उनका माइंड सेट तो यही है, तो फिर वो जो थे वो कुर्बानी के बकरे थे। हाँ जी, या तो फिर उनको जान के जो गाइड किया गया कि ये आपने इस तरह से खेलना है अग्रेसिव बैट, अगर उनको भी कहते हैं कि यार आपने विकेट पे स्टे करना है, ठीक है, हमारी जो गेम है हम 150 160 रन अगर कर लें तो हम न्यूजीलैंड को गिरा सकते हैं। तो जब उनको आपने कहा कि ये मैनेजमेंट ने कहा कि ये आपने अग्रेसिव माइंडसेट से जाना है, अब इनको भी कहें, सीनियर लड़के हैं आपके, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, अब्दुल्ला शफीक काफी अर्से से ओपनिंग कर रहे हैं, इमामुल हक भी अब वापस आ गए हैं, तो आप सलमान अली आ गए हैं, खुद हैं वाइस कैप्टन है, तो ये क्योंकि टोकर। देखिए, अब ओडीआई भी तो गेम बदल गई है ना। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना, ये ओडीआई वो ओडीआई तो नहीं है जो आज से 5-7 साल पहले ये है खेला कि जा विकेट रहा के था। हिसाब से खेलें, अगर विकेट में मदद है तो 260 270 रन जो है बड़ा यार अच्छा स्कोर वो होगा। तो सीधी सी बात है, उसे तो कहते हैं ना गेम अवेयरनेस, वो तो हमारे पास है ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर वो होती तो बात ही क्या है कि भाई पिच पर जो लड़के ओपनिंग के लिए जाते हैं, या जो जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये पिच किस तरीके की है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने हाँ प्लान जी, करना होता है। अब ये नहीं हो सकता कि आप जो प्लान, अब जिस तरीके से हैदराबाद की विकेट है इंडिया में, उसके लिए जो प्लान कर रहे हैं वही प्लान आप चेन्नई के लिए कर रहे हो, नहीं नहीं या वही प्लान आप न्यूजीलैंड की टूर के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप पिच टू पिच और सिचुएशन टू वेरी सिचुएशन करना जाते पड़ता हैं, है। तो उसके मुताबिक आपको खेलना पड़ता है, तभी आप बेहतर कर पाते हैं, अदरवाइज तो आप जो है वो फंस जाएंगे। ऐसे ही है, और वही फंसे हुए हमें दिखाई दिए। आप देखें पाकिस्तान में जिन्होंने स्पिनर की कमी थी, इधर आप स्पिनर के साथ जा रहे हैं, बरार को भी डाल रहे हैं एक दो मैचों में, सुफियान मुकीम यहाँ को। पे आप देखें, आपके पास इब्रार हैं, सुफियान मुकीम है, इसके अलावा पार्ट टाइमर में खुशदिल शाह हैं, सलमान अली आ गए हैं। मतलब यानी कि आप खिलाने को खिलाएं तो 2 स्पिनर खिला सकते हैं,
लेकिन वही बात है कि हम जहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना हमें, वो सबसे बड़ी आ रही है बैटिंग में कि यानी कि हमारे पास कोई मीडियम पेसर ऑलराउंडर हाँ नहीं जी। है। वरना चले 2 फास्ट डाल लें आप, एक आप खुशदिल शाह की जगह मीडियम पेसर ऑलराउंडर डालें, 2 स्पिनर डाल लें, चले जी एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन हाँ हो जी। जाएगा। लेकिन वो मसला ये है कि वो एरिया है ही नहीं सही, तो जिसकी वजह से फिर मजबूरन इधर से पकड़ लो, उसे खिला लो, ऐसे ही ऐसे है, खिला लो, तो ऐसे तो कभी भी बेहतर नहीं तो होगा। बड़ा मुश्किल होगा। अब आप ये मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कल के मैच में पाकिस्तान के जीतने के चांसेस? 30% चांसेस है पाकिस्तान के, हम्म। 70% चांस न्यूजीलैंड के, क्योंकि एक तो अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है और न्यूजीलैंड को खिला देता है, फिर भी पाकिस्तान के चांसेस? फिर 10% चांस इंक्रीज हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे। पर मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान वो फिर भी इतना रन बना लेंगे, क्योंकि विकेट में फिर भी जब वो पाकिस्तान सेकंड में भी बैटिंग करने फिर भी शुरू के ओवर में मदद होगी बीच में बॉल। असल में अब बाउंस वो तो होता ही है ना इन जगहों पे। आप देखें ना जिस तरीके से यहाँ पर हाईएस्ट रन जो है 373 बना है, हाँ जी। ठीक है। लेकिन बात यह है कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में अगर देखो वो ऊपर ग्रास छोड़ देते हैं विकेट पे, तो ज़ाहिर है बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। लेकिन हमारे बैट्समैनों का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो देखें ना, अभी ये तो अभी है तो ये सारे एक्सपीरियंस पहले भी खेल के गए हैं। अब देखना ये कैसे खेलते हैं। वो तो थे ही ना, जूनियर थे, हाँ अभी जी। पहली पहली दफ़ा गए थे, तो वो तो इस तरह चले समझ में आ गया। आप तो पहले भी गए हैं ना, आप देख लेते हैं आप कैसा खेलते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला ही है। वो और बात है कि अभी ओडीआई के जो टूर्नामेंट्स वगैरह दूर है, आगे आने वाले जो जितने भी मैचेस हैं या टूर्नामेंट्स हैं वो T20 के T20। हैं। लेकिन ज़ाहिर है ओडीआई आपने खेलना तो है ना आगे, आपने वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो उस लिहाज से आपको लगता है कि 30 to 40% पाकिस्तान के चांस है। मुझे भी व्यूवर्स ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 30 to 40% ही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस T20 में दी, जैसी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस ओडीआई में दी, और जिस तरीके से हमारा जो टीम है वो बिखरी हुई है। मतलब ये नहीं कि किसी लड़के को आप एतमाद नहीं कर सकते कि ये जो है ये आपको मैच जिता के देगा या ये क्रीज पर आकर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सारे लड़के वादे तौर पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में, और फील्डिंग में भी यही हालत है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड बेशक उसके मेन प्लेयर नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से हमें बेहतर ही दिखाई देते हैं। और फिर ग्राउंड उनका है, होम कंडीशन है, वो उसको समझते हैं, फिर अर्ली ऑन मैच है, तो ज़्यादा चांस ये है कि न्यूजीलैंड विन करेगा। देखते हैं आज कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।